एक सवाल था भगत का। वो कहते हैं कि क्या मैं अपने मन में ये बोल सकता हूं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देखो, अच्छी बात है कि आप अपने आप को जगाए रखना चाहते हो कि मैं एक आत्मा हूं। अच्छी बात है, लेकिन केवल कहने मात्र से कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इससे कुछ नहीं होगा। केवल कहने से कुछ नहीं होगा कि आप सोचो केवल कहने से मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं एक आत्मा हूं, ये तो केवल एक बार ही कहना बहुत है। एक बार आपने समझ लिया ना कि मैं आत्मा हूं, बस इनफ। दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूं। एक बार आपको समझ में आ गया कि मैं एक आत्मा हूं, बस मोर देन इनफ। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो ढूंढो कि मैं हूं कहां। खोजो खुद को कि मैं हूं कहां। और ये तब खोज पाओगे जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा। जब आत्मज्ञानी गुरु आएगा, वही तुमको बताएगा कि तुम्हारी आत्मा कहाँ है, तुम्हारा असली स्वरूप कहाँ है। ये तो काया तो नकली स्वरूप है, असली स्वरूप कहाँ है वो आपको समझाएगा। और उसके बाद जब आप समझ जाओगे, फिर आपने 24 घंटे सूरत के द्वारा ये जानना है कि आप एक आत्मा हो। रिपीट नहीं करना मन में कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। सूरत को साधना है सीधे डायरेक्ट कि मैं एक आत्मा हूं। कहां हूं, सूरत को पता होना चाहिए। और वो सूरत आठों पहर उसी अवस्था में रहनी चाहिए, आत्म अवस्था में। तो ये अभ्यास धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जब मालिक की दया होगी तो अपने आप ऋतु आएगी और अपने आप फल मिलेगा। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं कहना नहीं है, बल्कि जानना है कि मैं सच में एक आत्मा हूं और मैं क्या हूं। कैसी होती है आत्मा? कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर। आत्मज्ञान को समझो। आत्मज्ञान हमारा मूल ज्ञान है। सनातन धर्म आत्मज्ञान को ही कहते हैं। आत्मज्ञान होता है तभी सनातन होते हैं हम। तो आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसी को जानना है, उसी से मुक्ति होगी।